हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं शशि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो गाइज़, मैं आज लेके आई हूँ अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। जी हाँ, मैं शादी वादी में जाने के चक्कर में जो है अलमीरा काफ़ी मैसी हो गई है और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो डालिए, तो उनकी भी डिमांड पूरी हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं आज अपनी अलमारी को मैनेज करने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिखरी हुई हो गई है और मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं जिससे मैं अपनी अलमारी को और वेल सेट करूँगी। क्योंकि इंडियन अलमारी जो स्टील की होती हैं उनमें काफ़ी कम स्पेस होता है और उसी स्पेस में हमको मैनेज करके चलना होता है। और गाइस, मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ तो यहाँ वार्डरोब की सुविधा नहीं है। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरी यहाँ 2 अलमारियाँ हैं, एक मेरी और मेरे हस्बैंड और बेटी की। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरे हस्बैंड और बेटी की अलमारी, क्योंकि आपको मेरी अलमारी देखनी है कि मैंने अपनी साड़ियाँ और सूट और टॉप्स वगैरह कैसे मैनेज करके रखती हूँ, कैसे अपनी अलमारी को सेट करके रखती हूँ। तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। गाइस, बिखरी हुई चीज़ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जब मुझे अच्छी नहीं लगती ना आपको अच्छी लगती है। तो और अभी मेरी अलमारी का जो हाल है मैं आपको दिखाऊँगी और अभी उसका हाल और खस्ता होता चला जा रहा है। तो मैं जाके पहले उसको सेट करती हूँ और आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा जिससे मेरी अलमारी एकदम वेल सेट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि करते हैं काम और अलमारी को करते हैं सेट। ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको खूब देखिएगा, पसंद करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं और अपनी अलमारी को सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं और कुछ आइडियाज़ आपको भी लग जाएंगे कि अलमारी को कैसे सेट करना है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरी अलमारी, मेरे हस्बैंड और बेटी की, और किस हालत में है आप लोग देख लीजिए। अगर इस अलमारी से हमें कोई चीज़ चाहिए हो ना तो वो आसानी से मिल नहीं सकती है। मेरे हस्बैंड के कपड़े देखिए, पैंट साथ में, सेट साथ में, टी शर्ट साथ में, सब एक साथ रखा हुआ है। यहाँ देखिए पेपर अनमैनेज है और यहाँ देखिए मेरे बेटे के कपड़े कोई भी सेट में नहीं रखे हैं। आप ढूंढ नहीं सकते हो कि कैसे वो एक साथ मिल जाएं। तो पूरी तरह से बिखरी हुई है मेरी अलमारी, जिसको आज मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मैंने क्या ख़रीदा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो ये है वो आइटम। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा अलमारी को खाली। तो चलिए पहले अलमारी को खाली करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अलमारी को पूरा खाली कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से एक एक डस्ट को पोंछ दूँगी और यहाँ पे मैं पेपर नहीं बिछाऊँगी, यहाँ पे बिछाऊँगी मैं रेगज़ीन पतला वाला, जो कि किसी भी सरफेस पे चिपक जाता है। तो यहाँ मैं पूरा नाप नूप के सारे तरीके से पूरा बिछा दूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक रेगज़ीन बिछाने के बाद। तो रेगज़ीन बहुत अच्छी लगती है, अलमारी का लुक भी चेंज हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए मेरी बेटी कैसे अपने कपड़ों को घिरी लगा रही है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो यहाँ देखिए मैं सारी चीज़ों को सेट कर दूँगी और यहाँ मैं ये चिपकने वाली जो ग्लू आते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। ये 3 kg तक का वेट गेन कर सकते हैं अपने ऊपर, पर हमें 3 kg का कुछ ऐसा टांगना नहीं है वहाँ पे। आगे मैं बताऊँगी मैंने उसमें क्या क्या हैंग किया है। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों को घिरी लगाती हूँ। पहले सारे कपड़ों को आपको अलग अलग घड़ी लगाना है, जैसे कि पैंट अलग, सारे पैंटों को, बच्चे के सारे पैंटों को अलग कर लीजिए, लेगीज़ अलग कर लीजिए, शॉर्ट्स अलग कर लीजिए और हॉट पैंट अलग कर लीजिए। तो देखिए सारे कपड़े घड़ी हो चुके हैं। मैंने अपने हस्बैंड के पैंट हैंगर में टांग दिए हैं। तो यहाँ मैं अलमारियों में सेट करूँगी सारे पैंटों को एक एक करके। तो पहले मैं जो सिंपल पैंट होते हैं उनको टांगूँगी, दैन उसके बाद मैं जीन्स वाले पैंटों को टांगूँगी, जिससे इन लोगों को सहूलियत होती है निकालने में, क्योंकि हर बार हम लोग तो नहीं आ सकते ना निकालने के लिए। तो चीज़ों को ऐसे मैनेज करके रखिए कि सामने वाला परेशान ना हो कि यार तुमने जमाई तो है पर मुझे कोई चीज़ सामने नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ देखिए अब मैं बेटी के कपड़ों को इन 2 डोलचियों में, तो मैंने एक बड़ी बास्केट एक छोटी बास्केट ली है। दोनों बड़ी बास्केट मेरे अलमारी में एडजस्ट नहीं हो रही थी, जैसा कि मैंने कहा कि स्पेस एक सफिशिएंट होता है। तो
उसी के हिसाब से मैनेज करना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने टॉप जितने भी टॉप थे मेरी बेटी के, उनको एक बास्केट में कर दिया है, और जितने भी पैंट थे और जंप सूट थे और स्कर्ट थे उनको ये बड़ी वाली बास्केट में कर दिया है। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों को तह करूँगी। तो गाइज़ यहाँ देखिए मैंने नॉर्मल कपड़े तो हो गए हैं सेट। अब यहाँ मैंने पार्टी वेयर कपड़े सेट करने हैं। तो यहाँ मैंने सेल्फ ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं। ये हर साइज़ का आता है, तो मैंने मीडियम साइज़ मंगाया है। इसमें मैं बेटी की बड़ी बड़ी फ़्रॉकें इसमें एडजस्ट करूँगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जगह लेती हैं अलमीरा में। तो इनको मैं एक इन्हीं ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में सेट कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सारी फ़्रॉकें जितनी हैं इसकी इसमें सेट कर दी हैं। बाकी कॉटन फ्रॉक्स तो अब नहीं पहनती है ये। तो यहाँ देखिए मैंने लहंगा 2 लहंगे इसके, ये सब इतने फूले फूले होते हैं ना कि काफ़ी स्पेस ले लेते हैं अलमीरा का। तो यहाँ पे देखिए मैं बास्केट को सेट कर दूँगी। तो यहाँ देखिए एक आड़ी एक खड़ी मेरी बास्केट सेट होती है नीचे। अभी मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद मुझे याद आएगा कि मैंने एल्बम सेट नहीं किए हैं, तो इसको मैं फिर निकालूंगी फिर सेट करूँगी। तो यहाँ देखिए पहले मैं अपनी शादी के एल्बम रख दूँगी। ये काफ़ी बड़े बड़े हैं तो कहीं सेट नहीं होते, तो मैं इनको नीचे वाले खंड में फ्लैट रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं इनको सेट कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने विशाल से जो बॉक्स ख़रीदे थे, आप सोच रहे होंगे उसमें मैंने क्या रखा, तो उसमें मैंने रखा मेकअप, क्योंकि मेरे जो पुराने बॉक्स थे वो फट चुके हैं। तो गाइज़ इसमें मैंने सारे फाउंडेशन, कंसीलर और जो प्राइमर है ये सब रखा हुआ है। दूसरे मैंने आई शेडो और ये हाइलाइटर, ब्लशर वगैरह सब उसी में ऐड करके रखा है। यहाँ मैंने आर्टिफिशियल जूड़ा और इसमें मेरी लिपस्टिक वगैरह और लाइनर वगैरह सब इसी में रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ रहती हैं तो चीज़ें मैनेज रहती हैं। अब मैं सारे मेकअप को इकट्ठा करके रख दूँ तो वो अनमैनेज हो जाएगा। अब यहाँ मेरी ब्रश है जो मेरी बेटी बहुत खेलती है, इसलिए मैं उनको अंदर रख रही हूँ और लॉक करूँगी ताकि उसके हाथ से दूर रहे। तो यहाँ देखिए सारा मेकअप मैं सेट कर दूँगी। यहाँ मैं ब्रश रख दूँगी सारे बॉक्सेस। गाइज़ यहाँ मुझे बेटी के बेल्ट टांगना हुआ है तो उसको हैंग करूँगी यहाँ पे। और अब देखिए फाइनल लुक। तो ऊपर की तरफ देखिए मैंने सारे जीन्स टांग दिए हैं और उनके जो कैजुअल वेयर के पैंट हैं उनको टांग दिए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हस्बैंड मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता, मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट वो निकाल के यूज़ कर लेते हैं। यहाँ इनका कोट टंगा हुआ है। और यहाँ देखिए मैंने जो चीज़ मंगाई इसमें सेट है, कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। नहीं तो मेरी अभी कैसी बिथरी बिथरी सेटें लग रही थी, देखा था आपने। तो इसके ऊपर एक वो आता है, इसको मैं ऊपर से ढक दूँ तो ये सेटें जो है इनके ऊपर डस्ट नहीं बैठेगी। और ये देखिए मैंने सारी सेटों को लगा दिया। कुछ सेटें आयरन करने गई हुई हैं तो उनको बाद में लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने रखी हैं टी शर्ट्स सारी। और गाइज़ यहाँ पे जो मेरी एक बास्केट थी जो मैंने उसको अच्छे से धो के क्लीन करके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे हस्बैंडों को क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ उनको होती है हैंकी, उनको चाहिए पड़ता है रूमाल। तो मैंने सारे रूमाल फ्रंट में रखे हुए हैं ताकि मेरे हस्बैंड को ढूंढना ना पड़े। विशाल से परचेज़ किए थे मैंने। और ये इस वाले स्टैंड में मेरे हस्बैंड की घड़ी रखी हैं और यहाँ मोजे रखे हैं। अगर कोई चीज़ सबसे पहले चाहिए तो उनको रुमाल चाहिए, देन उसके बाद उन सब चीज़ों का नंबर आता है। और यहाँ इनके गाड़ी के कागज़ रखे हुए हैं। गाइस आपको अंधेरा लगेगा, प्लीज़ आप मैनेज करिएगा। अब मैं लाइटों को तो नहीं लगा सकती हूँ। तो यहाँ देखिए इनकी जो दो चाबियाँ होती हैं चीज़ों की, तो यह दूसरी कार की चाबी है और ये दूसरे मेरे अलमारी की चाबी है। तो मैंने इनको सामने ही हैंग करके रखा, क्योंकि अक्सर यही चीज़ें सबसे पहले गुमती हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती हैं। अब मेरे हस्बैंड को यहाँ से कोई भी चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्पष्ट उनको मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने हैंग करके रखे हैं गब्बू के मेरे बेल्ट। इस तरफ हैंग करके रखा है मैंने पूरे मास्क। और यहाँ पे आपने अभी देखा कि मैंने मेकअप बॉक्स, तो मेरा मेकअप मैं हमेशा अंदर रखती हूँ क्योंकि बच्चों की पहुँच से ये सब चीज़ें हमेशा दूर होनी चाहिए। मेरी ब्रशों का इस्तेमाल मेरी गब्बू पेंटिंग में करने लगती है, इसलिए मैं इनको अंदर स्टोर करके रखती हूँ। तो ये सब मेरा मेकअप का एरिया है। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के अलमीरा में यही एक जगह थी जो खाली थी, तो जिसको मैंने अपने मेकअप में यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे अलमारी में बिल्कुल जगह नहीं है इन सब चीज़ों के लिए।
इसके बाद आपने देखा मैंने बास्केट में कितने अच्छे से कपड़े सेट किए। और हाँ गाइस, आपने देखा होगा मैंने पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रेगज़ीन का इस्तेमाल किया है। तो ये रेगज़ीन इस्तेमाल करने का मेरे पीछे कारण ये है कि आप कागज़ को कपड़े निकालते हैं, कुछ भी रखते हैं, बास्केट उठाएंगे रखेंगे तो कागज़ फट जाता है और कागज़ पीला भी हो जाता है। इसमें क्या है, हमको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि हम अपनी रेगज़ीन को सामान निकाल के पोंछ सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए गब्बू के पूरे मेरा स्कर्ट और पैंट का एरिया है, और यहाँ पे है गब्बू के टॉप्स और स्कर्ट के ऊपर का टॉप और जंप सूट वगैरह का एरिया। बहुत अच्छा सजाया आपने अलमारी। यहाँ पे इसके सारे पार्टी वेयर रखे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर कोई जगह घेरते हैं तो यही इनके पार्टी वेयर वाले कपड़े। तो मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किए थे, जिससे ये इसमें सुरक्षित भी रहेंगे, डस्ट भी नहीं होगी और जगह की भी कम लेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की एक न्यू वाली जर्सी रखी हुई है, तो उसको मैंने इसमें रख दिया। नीचे मेरे शादी के एल्बम रखे हुए हैं, और जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं तो कहीं मैं रख नहीं सकती, तो इनको मैं नीचे ही फ्लैट में रख देती हूँ। तो गाइस ये रही मेरी अलमीरा। तो गाइस काम पूरा होने के बाद मेरी अलमारी सेट हो चुकी है। अभी मैं इसमें परफ्यूम डालूंगी ताकि मेरी अलमारी कोई भी खोले तो उसमें से भीनी भीनी खुशबू आए। मेरी अलमीरा साफ़ हो गई, ऑर्गेनाइज भी हो गई, और आपको कुछ शायद आइडियाज़ भी मिल गए हों उसको सेट करने के। तो यही था मेरा आज का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो अलमीरा का। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की अलमीरा थी। अब मैंने कैसे मैनेज की, कैसे ऑर्गेनाइज़ की, आपको क्या आइडियाज़ मिले, तो बस अब आप लोग ही बताइएगा कैसी लगी कैसी नहीं लगी। मेरी अलमारी तो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा की है, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि आप लोग जो है ना बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखना पसंद करते हैं। हम लोग नए यूट्यूबरों को तो अब क्या पता देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, पर हाँ जिस सब्सक्राइबर ने मेरे से कहा था वो ज़रूर मुझे देखेंगी, ये मुझे पता है। क्योंकि और मुझे खुशी होती है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम मुझे आदमी पसंद तो कर रहा है, बस इतने ही होप के साथ मैं आगे काम करती चली जाती हूँ। तो ये वीडियो में का ये मैं एंड यही कर रही हूँ, और आप बताइएगा कैसी की कैसी नहीं की, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और बस, और उन सब के आइटमों की परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बस तो गाइस चलते हैं। नहीं बाय। तो गाइस बाय। मैं सोने वाली हूँ।